जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी का भागवत चर्चा में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि देखिए, हम और आप सभी श्री भक्तमाल जी की अनन्य भक्तों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही आज भक्तमाल जी की, श्री रामचंद्र जी की परम प्रेमी भक्तमती श्री सबरी मैया का चरित्र आज हम और आप श्रवण करेंगे। देखिए, हमारी जिह्वा में वो सामर्थ्य नहीं कि हम श्री शबरी जी के चरित्र का वर्णन कर सकें, परंतु सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, परम पूजनीय संतों की कृपा से, श्री भगवत कृपा से आइए आज एक अवसर प्राप्त हुआ है श्री शबरी जी के चरित्र का श्रवण करने का। हम और आप बिल्कुल शुद्ध चित्त से, एकांत भाव से ये विचार हृदय में रखकर कि शबरी जी का जो चरित्र चल रहा है, जिस चरित्र की घटना जहां कथा में चल रही है, हम वहीं उपस्थित हैं। इस भाव के साथ श्री शबरी मैया के चरित्र का आज हम और आप श्रवण करते हैं। देखिए, शबरी जी के विषय में सभी जानते हैं। शबरी जी की भक्ति, शबरी जी का प्रेम उस चरम सीमा तक पहुंच गया था। कथा में अभी हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार सरकार को झूठे बेर चख चख के सबरी मैया खिलाती रही, तो प्रभु के प्रति शबरी जी का प्रेम कहां तक पहुंचा, इस कथा में हम और आप श्रवण करेंगे। चलिए श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए, श्री शबरी मैया जी का स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सबरी मैया की जय। आइए देखिए, शबरी जी पिछले जन्म में कौन थे? शबरी जी पिछले जन्म में एक बहुत बड़े राज्य के राजा की महारानी थी। रानी थी शबरी जी पिछले जन्म में। अपार धन था, अपार संपदा थी, राज्य भी काफी बड़ा था, राजा भी बड़े ऊंचे थे, रानी भी शबरी महारानी थी। बड़े ही आनंद के साथ शबरी जी भगवत प्रेम में निष्ठा रखती, सत्संग करती, अपने ही कक्ष में बैठी बैठी नाम स्मरण करती, संत निष्ठ थी, बड़ा ही संतों के प्रति प्रेम और भाव आदर सत्कार रखने वाली थी। संतों के प्रति तो इतनी निष्ठा थी कि यदि कहीं भी संत दर्शन हो जाए, बस एक बार हो जाए। सत्संग बड़ा प्रिय लगता था रानी को, पर राजा उनको ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। जबकि रानी कहती कि राजन, संतों की मंडली हमारे राज्य में पधारी है, संतों की संगत हमारे राज्य में पधारी है, तो हम एक बार दर्शन करें आए, सत्संग का संग ले आए, संतों का दर्शन करें आए। तो राजा रोक देता, अरे नहीं, आप रानी हैं, राजघराने में की कुछ मर्यादा होती है, आप वहां नहीं जा सकती। इस प्रकार राजा रोक दिया करते थे। पर रानी हमेशा हृदय में संतों का दर्शन लिए बैठी रहती, और जब भी संत पधारते, किसी ना किसी बहाने संतों के दर्शन के लिए चली जाती। सत्संग में बड़ी निष्ठा थी रानी की। एक समय ऐसा आया कि कुंभ का अवसर लगा। रानी ने कहा, अरे कुंभ लगा है तो कुंभ में तो अनेकों संत एकत्रित होते हैं, बड़े बड़े संत इकट्ठित होते हैं, क्यों ना मैं कुंभ स्नान के लिए जाऊं और संतों के दर्शन करे आऊं, इसी बहाने संतों के दर्शन हो जाएंगे। अरे एक साथ इतने सारे संतों के दर्शन कहाँ होते हैं, ये तो अति दुर्लभ है, मैं इसे सुलभ मनाया हूं, ये अवसर बड़ी मुश्किल से आया है, मैं तो अवश्य जाऊंगी। रानी ने राजा से कहा कि राजन, कुंभ का अवसर है और हम कुंभ स्नान के लिए जाएंगे।
राजा ने इनकार किया कि नहीं रानी, आप नहीं जाएंगी। इस बार रानी पीछे पड़ गई, जिद पे बैठ गई कि नहीं राजन, हम तो कुंभ स्नान के लिए अवश्य जाएंगे। रानी ने पहले हृदय विचार बना लिया था कि अब की बार नहीं रुकेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर पुनः मिले ना मिले। जब राजा ने देखा कि रानी इस बार तो काफी जिद कर रही हैं, हट पे बैठ ही गई हैं, तब राजा ने आदेश दिया, सैनिकों को बुलवाया और कहा कि वहां जाकर स्नान की व्यवस्था कीजिए। रानी के साथ दास दासियों को भेजा, सैनिकों के साथ रानी को भेजा गया। कुंभ में जब रानी पहुंची तो रानी ने देखा कि रानी के स्नान के लिए एक अलग घाट बनाया गया, जिसपे पूरी उत्तम व्यवस्था राजा ने रानी के लिए करवाई। चारों तरफ कहते हैं कि कपड़ों की दीवारें लगवा दी, ताकि रानी किसी को ना देख सके, कि कोई रानी को ना देख सके। रानी ने कहा, हाय ये कैसा जीवन है, मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं आई किस लिए कि कुंभ में सभी संतों के दर्शन करूंगी, पर यहाँ तो मेरी उत्तम व्यवस्था के लिए संतों के दर्शन ना हो, मैं किसी को देख ना सकूं, मेरे कानों में सत्संग ना पड़ जाए, क्या इसीलिए ये राजा ने कपड़ों की दीवार लगवा दी है। बड़ी दुखी हुई रानी, बड़े मन को पीड़ा हुई कि हे प्रभु, आपने इतना ऊंचा कुल नाम सम्मान क्यों दे दिया। रानी बीच प्रयाग में पहुंच गई और जाकर विनती करने लगी कि हम आज अपनी देह त्याग रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि हे भगवान, वैसे तो ये महापाप है, पर ये हम कर रहे हैं, हम जल समाधि ले लेंगे, पर हमारी एक विनती है कि अगली बार मुझे नीच कुल में जन्म देना, अगली बार मुझे कुरूप बनाना, मुझे सौंदर्यवान मत बना देना। अरे कुंभ महाराज ने पूछा, अरे प्रकट हो गए। पूछा, अरे आप ये क्यों मांगती हैं? कि मैं इसलिए मांगती हूं कि मुझे रानी बना दिया, मैं नीच कुल में उत्पन्न होंगी तो मुझे किसी प्रकार की रोक टोक तो नहीं होगी, मैं भगवत भक्ति तो कर सकूंगी, संतों की सेवा कर सकूंगी। मुझे रूपवान बना दिया, मुझे सौंदर्यवान बना दिया, अगली बार मुझे सौंदर्यवान नहीं बनना, मुझे तो कुरूप बना देना भगवान, ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। और इस प्रकार अनुनय विनय करती हुई शीश रानी उसी समय जल समाधि लेकर उस जल में चली गई। कहते हैं कि राजा ने काफी ढूंढवाया पर रानी नहीं मिली। उन्हीं रानी का जन्म एक शवर कुल में भीलों के यहाँ, जो भीलों के राजा थे उनके यहाँ हुआ। शबरी जी का जन्म हुआ। भीलों के राजा थे शबरी जी के पिताजी। देखिए शबरी जी का नाम क्या था ये तो कोई नहीं जानता, और किसी भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है कि शबरी जी का नाम क्या था। शबर कुल से थी तो शबरी थी, शबर कुल था उनका, तो इसलिए सब उनसे शबरी कहते थे। पर एक हमारा अनुभव ये कहता है कि शबरी जी से शबरी क्यों कहते थे, क्योंकि शबरी जी ने श्री राम जी के लिए कितना सब्र किया कि मेरे राम आज आएंगे, मेरे राम आज आएंगे, मेरे आज तो पक्का राम आएंगे ही। इतना सब्र किया, इसलिए उनका नाम सबरी पड़ गया। इतना सब्र किया।
शबर कुल की थी तो नाम शबरी पड़ा। भीलों की भील थी, भील कुल में जन्म हुआ तो भीलनी पड़ा। धीरे धीरे शबरी जी बड़ी होने लगी और शुरू से ही विनम्र निर्मल मन वाली, भाव भक्ति रखने वाली, ठाकुर के प्रति प्रेम रखने वाली शबरी जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से ही प्रेम भरपूर था, भगवान की भक्ति थी बचपन से ही। शबरी जी धीरे धीरे बड़ी हुई। शबरी जी 16 वर्ष की हो गई तो उनके पिताजी को विवाह की चिंता हुई। भीलों के राजा शबरी के पिताजी ने एक अच्छे दूसरे भीलों के परिवार में एक अच्छे राजकुमार के साथ शबरी जी का विवाह पक्का कर दिया। शबरी जी का विवाह पक्का हुआ। एक दिन शबरी जी के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी, उनके जो केश थे वे सुलझाए जा रहे थे, सिर में तेल लगाया जा रहा था, हल्दी चढ़ रही थी। शबरी जी ने पूछा, अरे माँ ये सब किस लिए? कि शबरी तेरा विवाह है ना, ये सब उसके लिए। शबरी जी ने अपने कक्ष के झरोखे में से झांक कर देखा तो बहुत सारे जीव जंतु एक बहुत बड़े पिंजड़े में बंद किए रखे हुए थे। शबरी जी ने माँ से पूछा कि माँ इन सबको क्यों घेरे में बंद करके रखा हुआ है? माँ ने कहा, अरे शबरी तेरा विवाह होने जा रहा है और तुझमें इतनी भी अकल नहीं। कल तेरा विवाह है, कल तेरी बारात आएगी तो बारातियों के भोजन के लिए हम भील है ना, तो इन्हीं का मांस पकेगा और बारातियों को खिलाया जाएगा। शबरी जी ने कहा, हाँ मेरे लिए, इसमें कारण मैं हूं, इनका मांस पकेगा, जीव हत्या होगी, किसके कारण होगी? मेरे कारण। शबरी जी तब तो कुछ नहीं बोली, चुप रही। पर कहते हैं कि जब अर्धरात्रि हुई, श्री भक्तमाल जी में वर्णन है कि जब अर्धरात्रि हुई और सभी सो गए तब शबरी जी चुपचाप उठकर उस घेरे के पास पहुंची और घेरा खोल दिया, सभी जीव जंतुओं को आजाद कर दिया। सभी जीव जंतु आजाद हो गए और बड़ी खुशी मनाते हुए बाहर निकले। और देखिए, किसी के साथ भलाई की जाए तो आशीर्वाद हृदय से निकलता है। शबरी जी के लिए आज उन्हीं जीव जंतुओं ने आशीर्वाद दिया कि अरे मैया तुमने हमें इस घेरे से आजाद किया है, बंधन मुक्त किया है। एक दिन तुम्हें भगवान राम तुम्हारे भवसागर से मुक्त कर देंगे, तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त कर देंगे। शबरी जी ने विचार किया कि मैंने इन सभी जीव जंतुओं को बंधन मुक्त तो कर दिया, पर जब मेरा कल विवाह होगा तो पिताजी राजा हैं, फिर कितने जीव जंतु एकत्रित कर लेंगे, उनको कितना समय लगेगा, उनकी हत्या होगी और सब का कारण मैं बनूंगी। विवाह मेरा होगा, बारात मेरी आएगी, तभी तो इन जीव जंतुओं को पकाया जाएगा। ना मैं होंगी, ना बारात आएगी, ना विवाह होगा, ना जीव जंतुओं को काटा जाएगा, ना जीव हत्या होगी। इतना विचार करके शबरी जी उसी रात्रि अपने घर से निकल गईं और बंधुओं पता नहीं था कि किधर जाना है, बस अब इतनी दूर जाना है कि घर वालों के हाथ ना आऊं, उस प्रीतम को मैं पा जाऊं। चली चली जा रही है, चली चली जा रही है, पता नहीं किस दिशा में जाना है, पर शबरी जी आज प्रभु के प्रेम में मग्न होकर चली चली जा रही हैं, चली चली जा रही हैं। और कहते हैं कि जो एक बार इनके मार्ग पे चल जाए उसे स्वयं चलाते हैं,
कहाँ जाना है, कहाँ आना है, इससे तात्पर्य भक्त का नहीं है। हम तो निकल आए, अब प्रभु आप जानो और आपका काम जाने, अब आपकी मर्जी। हम तो सरकार आपके एक इशारे पर निकल आए, इस मार्ग पर चले आए, अब तो आप जाने हमें कहाँ भेजोगे, कहाँ नहीं भेजोगे। सरकार बीच मझधार में मत छोड़ना। देखियो, हम आपके एक इशारे पर निकल आए हैं, आपने इशारा किया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए हैं। पर प्रभु कहीं ऐसा ना करना। देखिए प्रभु, यदि हम आपकी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाएं, पास ना हो सके, फेल हो जाएं, तो सरकार कुछ आपका भी फर्ज है। इस दास को दीन समझ के ठुकरा ना देना। समझ लेना ये परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लायक नहीं है। ये क्या देगा सरकार, हम क्या दे सकते हैं? आप बस अपना लेना, बस अपना लेना। जैसे भी कटेगी काटेंगे, पर आपके बिना ना रह पाएंगे। अब निकल आए हम छोड़ संसार को पीछे। बंधुओं, इसी प्रकार आज शबरी जी घर से निकल आई हैं, किधर जाना है कुछ नहीं पता, भगी चली जा रही हैं, भगी चली जा रही हैं। और कथा कहती है कि भगते भगते शबरी जी पंपा सरोवर की तरफ आ पहुंची। देखिए, प्रभु की इच्छा बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। शबरी जी पंपा सरोवर ही क्यों पहुंची? कहीं और भी जा सकती थी, पर नहीं, पंपा सरोवर ही पहुंची। क्यों? क्योंकि पंपा सरोवर के निकट मतंग ऋषि रहा करते थे और वहां उनके अनेकों शिष्य रहा करते थे, संत मंडली रहा करती थी, अनेकों संतों की कुटियाएं थी। भगवान ने कहा, देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए संतों की ही आवश्यकता है। यदि संतों की संगत नहीं की, गुरु की वचन नहीं माने, कभी भगवत कृपा हो ही नहीं सकती। संतों की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है, उनकी भक्ति की प्राप्ति होती है, प्रभु के प्रेम की प्राप्ति होती है। यदि संतों की संगत नहीं की तो प्रभु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। संतों की प्राप्ति के लिए भगवान ने शबरी का रुख अपने आप पंपा सरोवर की तरफ मोड़ दिया। शबरी जी पंपा सरोवर जा पहुंची। पंपा सरोवर पर जाकर शबरी जी ने देखा कि यहाँ तो अन्य संतों की कुटिया हैं, संत हैं, आहा, यहाँ सत्संग मिलेगा, आनंद आएगा। अब मेरा है ही कौन, मैं किधर जाऊंगी? अब तो मैं यहीं रहकर संतों की सेवा करूंगी। भक्तमाल जी कहती हैं कि शबरी जी वहीं रुक गईं। फिर शबरी जी ने विचार किया कि ये सभी संत हैं, ये योगी हैं, ये स्त्री के हाथ से सेवा नहीं लेंगे और मैं इनको कष्ट भी नहीं पहुंचा सकती, पर मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं इन्हीं की सेवा किया करूंगी। तो शबरी जी ने विचार किया कि मैं क्यों ना इनकी गुप्त सेवा किया करूं, रात्रि में सेवा किया करूं, ऐसे समय सेवा किया करूं कि इनको पता भी ना चले और इनकी सेवा भी हो जाए। बंधुओं, श्री भक्तमाल जी कहती हैं कि जो संतों की नित्य के कर्मों से निवृत्त होने का स्थान शौच कर्म का स्थान था। शबरी जी रात्रि के 12 बजे वहां जाती और उस स्थान को एकदम स्वच्छ करे आती, एकदम निर्मल करे आती। कहते हैं कि जिस राह से होकर संत भगवान गुजरते थे और शौच क्रिया नित्य के कर्मों से निवृत्त होने के लिए जाया करते थे, उस राह को, उस मार्ग को शबरी जी बुहार दिया करती थी। देखती थी कि कहीं कोई कांटा या कोई कंकड़ तो नहीं पड़ा रह गया।
कहीं संतों के चरणों में न चुभ जाए, स्वच्छ कर देती। संतों के लिए जल भर कर रख देती थी। संतों के लिए कहते हैं कि पत्ते, सूखे पत्ते इकट्ठे करके पत्तल और दोना बना दिया करती थी। भक्तमाल जी कहती हैं कि संतों की सेवा के लिए जब संतों को लकड़ियों की आवश्यकता होती थी तो उस समय लकड़ियां बीन बीन कर ले आती और रख दिया कर, गट्ठर बना के रख दिया करती थी। सारी सेवा कर दिया करती थी। समय व्यतीत होता गया, कई समय तक, काफी समय तक श्री सबरी जी ने इस प्रकार संतों की गुप्त सेवा की। सभी संतों में मतंग ऋषि जो प्रधान थे, उन्होंने एक दिन कहा कि देखिए ये कौन आकर सेवा करता है, ये कौन है जो मार्ग उहाड़ देता है, ये कौन है जो लकड़ी के गट्ठर ला के रख देता है, ये कौन है जो जल भर जाता है, पता करो ये कौन है जो शौच स्थान को एकदम स्वच्छ कर देता है। शिष्यों ने कहा अरे भगवान, हमारे आपके लिए तो अच्छा ही है, कुछ कुछ समय में हमें करना पड़ता था, मार्ग हमें उहारना पड़ता था, अरे हमारे लिए कोई सब मार्ग उहाड़ देता है, शौच स्थान को स्वच्छ कर देता है, हाथ धोने के लिए मिट्टी रख देता है, कितना अनुकूल है। मतंग ऋषि ने कहा कि देखिए कोई हमारी सेवा की चोरी कर रहा है और आपको अनुकूलता लगती है कि चोरी कर रहा है, क्या हाँ पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन चोर है। शिष्यों ने कहा हे गुरुदेव, कोई आपकी हमारी सेवा कर रहा है, संतों की सेवा कर रहा है और आप उसे चोर बता रहे हैं। मतंग ऋषि ने कहा कि हाँ ये चोरी ही तो है। कि चोरी कैसे है? कि देखिए 3 प्रकार से ये चोरी है। पहली तो सेवा की चोरी हो रही है। जो कार्य शिष्य करते थे, जो कार्य हम करते थे, दोना पत्तल हम बनाते थे, सभी संत मिलकर बुहारी झाड़ू मार्ग बुहारते थे, आज वो सेवा चुरा ली गई। आज उस सेवा को कौन कर जाता है हमें आपको ज्ञात भी नहीं है। क्या ये चोरी नहीं है? और जब संतों की सेवा में, जब भक्तों की सेवा में यदि कोई लग जाता है तो संत और भक्तों का भजन का कुछ हिस्सा, कुछ भाग उसके पास चला जाता है, तो भजन की भी चोरी हो रही है। और तीसरी चोरी ये कर रहा है चोर कि उसने मेरे चित्त को चुरा लिया है। ऐसी सेवा, गुप्त सेवा, उसने मेरे मन को चुरा लिया है, पता लगाओ कि ये चोर कौन है। शिष्यों ने कहा गुरुदेव दिन में तो कोई दिखता नहीं, रात्रि में पता करना पड़ेगा। मतंग ऋषि ने कहा तो रात्रि पता कीजिए। अरे सरकार उसके लिए जागना पड़ेगा। मतंग ऋषि ने कहा कि आप एक दिन जाग नहीं सकते, और देखो जो सेवा करता है वो नित्य सेवा कर रहा है, रात्रि में ही सेवा कर जाता है, वो तो कब से जाग रहा है। पर आज पता लगाना है कि ये चोर कौन है। इसलिए आज मतंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ छुप गए कि रात्रि में आएगा तभी देखेंगे कि कौन है। कथा कहती है कि सूरज ढलने के बाद मतंग ऋषि और उनके कुछ शिष्य झाड़ियों में छुप गए। अर्धरात्रि 12 बजे शबरी जी सोच कर्म के स्थान को स्वच्छ करने के लिए, मार्ग को बुहारने के लिए, दोना पत्तल रखने के लिए, लकड़ियों का गट्ठर रखने के लिए, हाथ धोने के लिए मिट्टी रखने के लिए, सभी सेवाओं के लिए पहुंची। जो ही पहुंची तो आवाज हुई। मतंग ऋषि ने आवाज लगा दी, कौन है? इतना कहते हुए मतंग ऋषि बाहर आए। मतंग ऋषि ने कहा शिष्यों से कि दीपक जलाओ, देखो कौन है।
शबरी घबरा गई कि आज तो पकड़ी गई, आज तो चोरी पकड़ी गई। जिस प्रकार चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो घबरा जाता, उसी प्रकार आज सबरी मैया सेवा करती पकड़ी गई और गुप्त सेवा करती पकड़ी जाने पर घबरा रही हैं। मतंग ऋषि के सन्मुख जब दीपक जला, शबरी जी को प्रकाश में देखा गया तो मतंग ऋषि भी अचंभित रह गए कि हाँ, ये तो कोई मैया है, ये तो कोई स्त्री है। बेटी तू कौन है? देखिए, जब मतंग ऋषि ने दीपक के प्रकाश में श्री सबरी जी का दर्शन पाया और श्री शबरी जी ने श्री मतंग ऋषि का दर्शन पाया, अद्भुत मिलन, अद्भुत मिलन। शबरी जी की आंखों में अश्रु थे, शबरी जी का शरीर कंपन हो रहा था, शबरी घबरा रही थी। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तू कौन है? शबरी जी चरणों पर गिर पड़ी और जब प्रकाश में मतंग ऋषि ने सबरी जी को देखा था तो क्या स्वरूप का वर्णन किया गया है। सबरी जी का क्या स्वरूप था? शबरी मैया ने जो साड़ी पहन रखी थी, कथा कहती है बड़ी ऊंची पहन रखी थी, यदि नीची पहनूंगी तो सेवा कैसे होगी। कथा कहती है कि ऊंची साड़ी बांध रखी थी। कथा कहती है कि दोनों हाथों में बुहारी के लिए झाड़ुएं बांध रखी थी। ये सबरी जी का स्वरूप था। सिर पे लकड़ी का गट्ठर था, एक कांधे पे दोनों का झोला लिया था, एक कांधे पे पत्तल का झोला लिया था। ऐसा स्वरूप सबरी जी का मतंग ऋषि ने देखा। बंधुओं, दोनों हाथों में झाड़ू बंधी है, मार्ग बुहारती चल रही थी। आप भावों में प्रवेश करें और उसी स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर सबरी मैया इस स्वरूप में मतंग ऋषि के सन्मुख खड़ी है। आप अनुभव करें किस प्रकार सबरी मैया हाथों में झाड़ू बांधे, दोनों हाथों में किस स्वरूप से खड़ी होंगी और घबरा रही है। खुशी नहीं है कि प्रशंसा करेंगे, घबरा रही है कि कहीं सेवा ना छिन जाए। पहली बात तो मैं स्त्री, दूसरी बात में नीच कुल की, घबरा रही है। आज का मनुष्य होगा, हम होंगे तो हमारे विचार क्या होंगे? अरे पकड़े गए तो क्या है, प्रशंसा होगी, हम कब से सेवा कर रहे थे। पर सबरी मैया खुश नहीं हो रही, शबरी मैया घबरा रही है कि हाय कहीं सेवा ना छूट जाए, कहीं सेवा ना छूट जाए। मतंग ऋषि ने पूछा, बेटी तू कौन? तू कौन? सुनते ही गट्ठर गिर गया, शबरी मैया चरणों में पड़ गई और मतंग ऋषि चरणों में गिरकर बोली, सरकार आपकी दासी हूं, राम जी की दासी हूं, सेवा में लीजो, सेवा ना लीजो, सेवा में लीजो, मुझसे सेवा ना छीन लियो, मुझे अपनी सेवा दीजो। मतंग ऋषि ने भाव देखे सबरी मैया के, उठाया मतंग ऋषि ने सबरी मैया को और कहा कि आप सेवा करती थी, आपने हमारा चित्त चुरा लिया, जाइए पंपा सरोवर में स्नान कर लीजिए। सबरी मैया ने पंपा सरोवर में स्नान किया। मतंग ऋषि सबरी मैया के हाथ को, बाह को पकड़ के कुटिया में ले गए। और बंधुओं, संत की कृपा प्राप्त हो गई।
सबरी मैया को श्री मतंग ऋषि जी ने कान में गुरु मंत्र दे दिया, गले में कंठी बांधी, माथे पे चंदन लगा दिया, श्री राम जी का मंत्र कान में दे दिया। शबरी जी प्रसन्न हो गए। हाँ, मुझे गुरु मिल गए, मुझे गोविंद मिल गए, मुझे गुरु मिल गए। हाँ, बलिहार बलिहार, शबरी मैया के भावों पे बलिहार। मतंग ऋषि ने जब शबरी मैया के गले में श्री कंठी पहनाई, तिलक किया, कान में राम जी का मंत्र दे दिया और कहा, बेटी राम जी का भजन कर। इतना कहते ही उसी दिन कहते हैं वैकुंठ से विमान आ गए और मतंग ऋषि से भगवान के पार्षद बोले कि भगवान चलिए वैकुंठ के लिए चलिए, आपके लिए विमान आ चुका है। मतंग ऋषि ने कहा कि हमारे लिए विमान आया है, आज ही आया है। पार्षदों ने कहा, देखिए आपके भजन में कोई कमी नहीं थी, आपका भजन परिपूर्ण था, आप तो बहुत पहले से वैकुंठ के अधिकारी हैं, पर आपने एक दीनहीन पर कृपा करके, एक दीनहीन को अपना करके तुरंत ही वैकुंठ गमन को प्राप्त किया है। आपको हमारे साथ वैकुंठ चलना है। कथा कहती है कि मतंग ऋषि यूं ही विमान पर चढ़ने लगे कि शबरी जी ने चरण पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव आपके बिना मेरा है ही कौन, यदि आप भी मुझे छोड़ जाएंगे, मेरा पहला ही तो समय था, आज ही मेरी गुरु दीक्षा हुई, आज ही मुझे गुरु गोविंद मिले और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं किसके सहारे जीऊंगी। मतंग ऋषि ने कहा, अरे बेटी देख, तू राम के सहारे जीना। अरे मैं कैसे प्रभु को पाऊंगी, कहां जाऊंगी, कहां जाके मुझे प्रभु मिलेंगे, किस प्रकार मैं उन्हें पुकारूंगी, मैं क्या करूंगी गुरुदेव, मुझे आपके सिवा और कौन यहाँ मेरा है। गुरुदेव ने कहा, शबरी अरे बेटी तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तेरे राम एक दिन खुद चलकर तेरी कुटिया पर आवेंगे, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुझे राम को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, राम तुझे ढूंढते ढूंढते तेरी कुटिया पर आएंगे। शबरी तुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तू यही जपा कर राम 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 राम, बस तू यही सुमरण किया कर, राम तुझे खुद ढूंढते ढूंढते तेरे कुटिया तक चले आएंगे। राम नाम का आश्रय देकर स्वयं कुटिया पर आने का आश्वासन देकर, दृढ़ निश्चय विश्वास दिलाकर गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि विमान पर चढ़कर वैकुंठ गमन कर गए। शबरी जी वहीं पंपा सरोवर के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगी। बंधुओं, अब शबरी मैया क्या करती, जब गुरुदेव ने कहा कि राम आएंगे तो शबरी मैया ने ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, किस दिन आएंगे, किस क्षण आएंगे, कब तक आएंगे, मैं कब तक राम नाम सुमरूं, मैं कब तक उनका प्रतीक्षा करूं, मैं कब तक उनकी प्रतीक्षा करूं, वे कब आएंगे, ये नहीं पूछा, पर आएंगे कहा है, मेरे गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे।
इसी विश्वास। देखिए, यदि आज हमसे कोई कहे कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उससे आपको यह लाभ होगा, तो क्या करेंगे? अरे कितने दिन करना है? कोई कहे आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, आपको गोपाल सहस्त्र का नाम पाठ करना है, आपको चंडी यज्ञ का पाठ करना है। अरे भैया कितने पाठ करने हैं? कब जाकर हमें फल मिलेगा? कब जाके हमें आराम मिलेगा? और शबरी मैया ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। गुरुदेव ने कहा कि राम स्वतः तुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे, कब आएंगे ये नहीं पूछा। बस मेरे गुरुदेव ने कह दिया कि राम ढूंढते ढूंढते आएंगे, तो राम ढूंढते ढूंढते स्वतः ही आ जाएंगे। बंधुओं, शबरी मैया अपनी कुटिया पर पहुंची। अब गुरुदेव ने कहा है कि राम आएंगे। कब आएंगे? हो सके कल ही आ जाए। अब प्रभु आएंगे तो कुछ तैयारी भी तो हो। अब क्या तैयारी कर रही हैं? अगले ही दिन से शबरी मैया ने नियम ले लिया अपने जीवन में। अपनी कुटिया से लेकर वन तक पूरे मार्ग का बुहार आमे, बुहार आमे, बुहार आमे। फिर हाथों से टटोले पूरे मार्ग को, कहीं कोई कंकड़ी ना हो, कहीं कोई कांटा ना हो, मेरे राम को ना लग जाए, मेरे प्रभु को ना लग जाए। और यही स्मरण करती, मेरे राम, 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 सिया राम, मेरे राम, प्रभु राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। यही सुमिरन करती, मार्ग बुहार देती, हाथों से देखती कहीं कोई कांटा या कंकड़ी तो नहीं जो चुभ जाए। बंधुओं, पुष्प बिछा देती, स्नान कर लेती और फिर जल भरकर रख देती कि राम आएंगे। बेर लेने जाती, बेर चक चक कर बेर लाती। कहते हैं कि पेड़ से बेर लेती और चखती, कड़वा होता तो फेंक देती, मीठा होता तो रख लेती। बेर चक चक के लाती और कुटिया पर लाती और प्रतीक्षा करती, बंदरवार बनाती, दहलीज पूजती कि राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अरे मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं बुला लूं, मेरी भक्ति में सामर्थ्य नहीं कि वे आ जाएं, शायद मेरे प्रेम में भी सामर्थ्य नहीं कि वे आ जाएं। उदारता देखिए शबरी मैया की, गुरु निष्ठा देखिए क्या कहती है कि मेरे प्रेम भक्ति में सामर्थ्य नहीं कि राम मेरी कुटिया पर आए, पर मेरी गुरु की वाणी पर मुझे विश्वास है कि राम मेरी कुटिया पर अवश्य आएंगे। गुरु निष्ठा देखिए, ये है गुरु निष्ठा, गुरु की वाणी पर विश्वास है। गुरु ने कहा है तो राम जी को आना ही पड़ेगा, मेरे राम जी आएंगे, अवश्य आएंगे। गुरु की वाणी। बैठ जाती, प्रतीक्षा करती, संध्या हो जाती तो चली जाती कि आज नहीं आए कल आवेंगे। फिर अगला दिन यही करती, राह बुहारती, पुष्प बिछाती, जल भर रख लेती, फल चक चक बेर रख लेती, बंदरवार बंधा देती, फिर दरवाजे पर बैठकर, फिर द्वार पे बैठकर प्रतीक्षा करती और गाती, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम,
मेरे राम 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 मेरे राम। यही गाती इस प्रकार पुकार करते 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 शरीर वृद्ध हो गया। प्रतीक्षा करते करते शरीर वृद्ध हो गया, वृद्ध अवस्था आ गई। पद्म पुराण जी तो वर्णन करती है कि 10,000 वर्ष शबरी जी ने प्रतीक्षा की। पद्म पुराण वर्णन करती है 10,000 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद जब कहीं शबरी जी को श्री राम जी प्राप्त हुए। शबरी जी प्रतीक्षा करती हैं। प्रतिदिन यही उन्होंने अपने जीवन में नियम ले लिया कि ना जाने किस घड़ी मेरे राम आ जावें। नित्य नियम से मार्ग बुहारा करती और बड़े प्रेम से फूलों को बिछाया करती, वीरों को चकचक रखती, बंदरवार बंधाया करती, दहलीज पे बैठे अपने प्रियतम की राह निहारा करती। और जब सांझ हो जाती, सूरज ढल जाता, तो शबरी मैया कहती आज नहीं आए, कुछ कार्य लग गया होगा, कल आएंगे मेरे राम, कल आएंगे। इसी प्रतीक्षा में प्रतिदिन कल आएंगे, प्रतिदिन कल आएंगे। देखिए विश्वास की पराकाष्ठा में हमारा अनुभव कहता है, हमारा निजी अनुभव, कि शबरी जी का नाम इसलिए शबरी पड़ा, उन्होंने कितने वर्षों तक प्रभु के लिए सबर किया, कितने वर्षों तक सबर किया। सबर की सीमा है। जिस प्रकार पात्र बूंद बूंद करके भर जाता है और जब पूरा भर जाता है तो झलकने लगता है, उसी प्रकार सबर की भी सीमा है। जब तक सबर कर सकते हैं तब तक हम कर सकते हैं, फिर वह भी टूट जाता है। पर शबरी मैया का सबर नहीं टूटा। उन्होंने अंतिम समय तक प्रभु की प्रतीक्षा की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हाय कितना समय हो गया आप नहीं आए, बस यही कहती आज नहीं आए हैं, कल आएंगे। आज नहीं आए हैं, कल आएंगे मेरे राम, कल आएंगे मेरे राम, कल आएंगे। कभी तो लहरा दे देती, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बंधुओं, शबरी मैया प्रतीक्षा करती रही। कब तक बांध ना टूटे, कब तक सबर का बांध ना टूटे। हे प्रियतम, कब आओगे, कब आओगे घनश्याम, कब आओगे। ये अखिया हरि दर्शन की प्यासी, ये अखिया हरि दर्शन की प्यासी। कथा में वर्णन आता है कि शबरी मैया
दहलीज पे बैठी प्रतीक्षा करती रहती। कथा वर्णन करती है कि काग शबरी मैया की कुटिया के ऊपर बैठा रहता, तो शबरी मैया उस काग से पूछती, अरे काग, राम कब आएंगे? तू तो उड़ सकता है, जरा उड़ के देख किस दिशा से आ रहे हैं, मैं पलकें बिछा दूंगी, मैं अपने राम की राह में पलकें बिछा दूंगी। पक्षियों से बात करती, लता पताओं से बात करती कि जब राम आए तो तुम ऊपर से घिरे आना, उनको छाया देना। जब राम आए तो उनको छाया देना। पशु पक्षियों से बात करती कि जब राम आए तो तुम मीठी मीठी वाणी में चहचहाने लगना। जब राम आए तो कोयल तू भी गाने लगना। इसी प्रकार शबरी मैया श्री राम जी की प्रतीक्षा में बैठी रहती। प्रतीक्षा करते 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 उम्र बीत गई, वृद्ध हो चली। 16 वर्ष की घर से निकली, वृद्ध हो चली शबरी मैया। कथा में वर्णन है कि इतनी वृद्ध हो चली कि कमर झुकने लगी, पर विश्वास दृढ़ है। शरीर वृद्ध हुआ पर आशा वृद्ध नहीं हुई, अभी भी आशा जीवित है, हष्टपुष्ट है कि हाँ मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मेरे राम 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 मेरे राम। इस प्रकार सबरी मैया प्रतीक्षा करती रहती कि आज आएंगे, आज नहीं आए कल आएंगे, आज नहीं आए कल आएंगे। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते उम्र बीत गई, पर गुरु की वाणी असत्य नहीं हो सकती। गुरु ने कहा है तो राम को आना ही पड़ेगा। राम आएंगे, राम आएंगे। अरे आज नहीं आए कल आएंगे, पर मेरे राम आएंगे। और बंधुओं, एक दिन वो देखिए, कथा तो ये भी कहती है कि जब शबरी मैया दहलीज पे बैठी होती, बाट निहार रही होती अपने राम जी का, राघव सरकार का, और स्मरण कर रही होती, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। तो यदि कहीं पक्षी चहचहा उड़ते तो आंख खोल के देखती, इधर उधर देखती कि कहीं राम तो नहीं आ गए। कथा कहती है कि यदि पवन चल जाती तो कहती, हाँ इस पवन में कहीं मेरे सरकार की सुगंध तो नहीं। यदि लता पता हिल जाती तो अरे कहीं मेरे प्रभु तो नहीं आए, कहीं मेरे सरकार तो नहीं आए। इतने सबर के बाद इतना प्रेम। और देखिए कहीं कहीं वर्णन तो आता है कि शबरी जी बेर चक चक के रखती थी, और कहीं कहीं वर्णन ये आता है कि जिस दिन ज्यादा मीठे बेर होते थे तो शबरी जी उन बेरों को 3-3 4-4 दिन तक रखती थी, और बेर खराब ना हो जाए इसलिए अपने मुंह की लार में लसेड़ के रखती थी कि कहीं खराब ना हो जाए। प्रेम की सीमा देखिए,
वो ये भूल गई कि वे प्रभु हैं, वो ये भूल गई कि बेर झूठे हैं। मैं क्या कर रही हूं, मैं अपने मुंह की लार लगा के इनको सुरक्षित रखना चाहती हूं। वो भूल गई। प्रेम की सीमा देखिए कहां तक पहुंच गई, सारी हदें पार कर गई प्रेम की सीमा। ये प्रेम का रसकुंड है। प्रेम के रसकुंड में गोता लगाने पर ही प्रियालाल जो प्राप्त होते हैं। बंधुओं, जब तक प्रेम के रसकुंड में आप गोता नहीं लगाएंगे, प्रेम का रसास्वादन नहीं करेंगे, तब तक प्रियालाल जी का ना अनुभव होगा, ना प्रियालाल जी प्राप्त होंगे। शबरी जी का प्रेम, शबरी जी की भक्ति उस चरम सीमा तक पहुंच गई कि शबरी जी अपने मुंह के लार से उन मीठे बेरों को लसेड़ कर रख रही हैं कि सुरक्षित रहेंगे, खराब नहीं होंगे। पर यह नहीं स्मरण कि प्रभु को खिलाने हैं और मैं ये कर क्या रही हूं, सब भूल गई। बस राम आएंगे, मैं अपने हाथों से बेर खिलाऊंगी, राम आएंगे। और बंधुओं, वो घड़ी आई जिस घड़ी में सबरी मैया का धन धन भाग, धन धन भाग शबरी जी के, धन धन भाग। बारंबार दंडवत प्रणाम है शबरी मैया, आपके श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। शबरी जी का सवर जीत गया बंधुओं, शबरी जी का अटल विश्वास जीत गया, शबरी जी का प्रेम जीत गया, शबरी जी की भक्ति की विजय हुई। वो घड़ी आ गई जिस घड़ी में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम शबरी मैया की कुटिया पर पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन की तरह शबरी मैया ने आज भी मार्ग को बुहारा है, हाथों से एक एक कांटे को हटा रही है और पुकार करती जा रही है, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, पुकार करती जा रही है। पुष्प मार्ग में बिछा रही है, चल भर लाई है, बंदरवार बना दी है, बेर रख लिए हैं, दहलीज पे बैठे प्रतीक्षा कर रही है और स्मरण कर रही है, मेरे राम, 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 मेरे राम। शबरी मैया का आज राम जी से मिलन होगा। प्यारे बंधुओं, शबरी मैया बैठी हुई है और यूं ही प्रभु राम भैया लक्ष्मण के संग में एक एक करके सभी ऋषियों से शबरी मैया के विषय में पूछ रहे हैं। शबरी मैया की कुटिया यही है, शबरी मैया कहाँ रहती है, शबरी कहाँ रहती है, अब बताइए। शबरी पूरे जीवन भर तरसती रही, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, रामा रामा रटते रटते पीती ये उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, पिलनी की डगरिया। और प्रभु राम अनेकों से पूछ रहे हैं कि शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ रहती है, शबरी की कुटिया कहाँ है। क्या वे जानते नहीं हैं शबरी की कुटिया कहाँ है? प्रभु सब जानते हैं, पर प्रभु इसलिए सबसे पूछ रहे हैं कि जिनको अपने ऊपर जरा भी अपनी भक्ति पर अभिमान था। कुछ ऐसे ऋषि थे जो अन्न नहीं लेते थे, फलाहारी थे, उनको अभिमान था
कि हम तो फलानी है, राम हमारी कुटिया पर आएंगे। कुछ जलहारी थे, जली जल पे रहा करते थे, उनको भी मान था कि राम हमारी कुटिया पर पहले आएंगे। कुछ जटाधारी, कुछ अनन्य अनन्य उपासक थे, सबको भी मान था कि अरे वो तो नीच कुल की है, स्त्री है, हम तो इतना इतना तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, राम हमारी कुटिया पर आएंगे। पर राम किसी की कुटिया पर नहीं गए बंधुओं। पूछ रहे हैं कि शबरी कहाँ रहती है, सबको दिखा दिया कि जो मुझसे अति प्रेम करता है मैं तो वहीं जाता हूँ। शबरी मैया का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, शबरी जी को मैया बनाने के लिए, शबरी मैया कहाँ है, मैया संबोधन करके आज उन ऋषियों से, उन संतों से शबरी जी का पता पूछते हैं। प्यारे बंधुओं, राम जी कुटिया की तरफ बढ़ते हैं। आज मैया फूल में मार्ग बिछाते बिछाते पवन चलने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, कोयल मधुर स्वर में गीत गुनगुनाने लगी, कौवा काव काव करने लगा, लता पताएं हिलने लगी, सबरी मैया के बामांग फड़फड़ाने लगे, फड़कने लगे। सबरी मैया बोली, हाँ सभी सगुन ही सगुन है, सभी सगुन ही सगुन है, और मेरे जीवन में बस एक ही सगुन है। वह सगुन क्या है? मेरे जीवन का एक ही सगुन है, कब राम के चरणन के दर्शन पाऊं। ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी, यही मेरा सगुन है। और सगुन हो रहे हैं, मेरे बामांग फड़क रहे हैं, कोयल गुनगुना रही है, कौवा काव काव करता है, पक्षी चहचहा रही है, पवन चल रही है, राम आ रहे हैं। शबरी जी बेहोश हो गई और मार्ग में गिर पड़ी। इधर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार श्याम वर्ण और भैया लक्ष्मण गौर वर्ण दोनों ही शबरी मैया की कुटिया पर पहुंचे। मार्ग पर पहुंचे, मार्ग पर पहुंचकर शबरी मैया को कहा, अरे मैया। शबरी जी ने ऊपर देखा और जो देखा श्याम वर्ण, यही राम है, यही राम है, यही राम है। एक बार में पहचान गई यही राम है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, जब शबरी मैया ने पूछा कि हे गुरुदेव मैं प्रभु राम को पहचानूंगी कैसे, तो शबरी मैया ने कहा था कि तुम्हारी कुटिया पर कोई आएगा ही नहीं, तुम्हारी कुटिया पर सिर्फ राम ही आएंगे। चरणों में पड़ गई, अश्रुओं की धार से ही चरण धो दिए, जो जल भरा था उसकी आवश्यकता ना रही, अश्रुओं के जल से चरण धो दिए। भूल गई कि क्या कैसे कैसे स्वागत करूं, क्या करूं, कहां बिठाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, सब भूल गई शबरी मैया। बलिहार बलिहार, खुशी का ठिकाना ना रहा, अपनी कुटिया का मार्ग भूल गई। राम जी ने कहा, अरे मैया अब कुटिया नहीं लेके चलोगी, कुटिया, मेरी कुटिया किधर है, मार्ग भूल गई। राम जी हाथ पकड़ के शबरी मैया को कुटिया लेकर आए हैं। श्री राम जी हाथ पकड़कर कुटिया तक लेकर आए। शबरी मैया ने आसन दिया, चरण धोकर चरणामत लिया, आसन पर बिठाया। मैया, अयो शबरी मैया। शबरी जी मुख निहार रही है। शोभावरणी न जा, शोभावरणी न जाए, शोभावरणी न जाए, श्याम वरण
बिंदु देख रही हैं। आंखों में अश्रु धारा है, मुख पे हंसी है कि मेरे गुरु की अटल वाणी सत्य हो गई और राम आ गए। राम जी ने कहा, अरे मैया यूं ही निहारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? शबरी मैया तुरंत बेर ले आई। बलिहार बलिहार शबरी मैया के भाव पे बलिहार। खुशी के मारे शबरी मैया पागल भई जा रही है। शबरी मैया बेर ले आई। बंधुओं, या कि आगे रघुनंदन दशरथ कुमार श्री राम और श्री लक्ष्मण विराजमान हो, वो कैसे पागल ना हो? या की बतियां पागल कर दे, या की लीला पागल कर दे, या की अखियां पागल कर दे, फिर दोनों ही सामने साक्षात प्रकट हो तो क्यों ना जीव पागल हो, तो क्यों ना जीव पागल हो। अचंभे की बात ना है कि शबरी मैया पागल है गई। अरे जिनके नाम से जीव पागल है जाए, वे दोनों श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों भैया सन्मुख खड़े हैं, तो क्यों शबरी मैया पागल ना हुए? वेर ले आई हैं और चक चक श्री राम जी ये दे रही हैं। हाँ प्रभु, ये मीठो है। अरे ये यहाँ से भी अधिक मीठो है। अरे ये तो मीठे से भी मीठो है। यह खाओ, यह छोड़ दो, ये ज्यादा मीठो है, यह खाओ। प्रभु शबरी मैया की तरफ देख रहे हैं। शबरी मैया राम जी की तरफ देख रही हैं, वो बेर दे रही हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को बेर दिए। कुछ रसिक जन कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने बेर न खाकर पीछे की तरफ फेंक दिए, तो वही बेर संजीवनी बूटी बन गए। राम जी को यह अपने भक्त का अपमान लगा, श्री शबरी जी का अपमान लगा, इसलिए रामचंद्र ने उन बेरों को संजीवनी बना दिया। रसिक जन कहते हैं इसीलिए श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और उन्हीं संजीवनी बूटियों से लक्ष्मण जी के प्राण बचे। रामचंद्र जी ने बेर खाए। शबरी मैया की खुशी का ठिकाना नहीं है। आचमन कराती हैं, हाथ धुलाती हैं और बैठ जाती है। प्रभु आप आ गए, राम आ गए। राम जी कहते हैं, अरे मैया अब हमें आगे जाने का रास्ता बता। देखिए राम जी शबरी मैया को नवदा भक्ति प्रदान करते हैं। शबरी मैया ने कुछ मांगा नहीं। क्या मांगती? वृद्ध हो चली थी, किसके लिए मांगती? अकेली रहती थी। बस एक ही उनका साथी था, प्रभु श्री राम का नाम, जिसको रटते रटते शबरी मैया ने अपना जीवन बिता दिया और जो त्रिलोक के साथी हैं, जो देवताओं के भी कष्टों को हरण करने वाले, भक्तों के प्रेमियों के हृदय में हमेशा रमण करने वाले श्री राम शबरी मैया के सन्मुख उन्होंने उनको नवदा भक्ति प्रदान की। शबरी मैया ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी प्रभु ने नवदा भक्ति प्रदान की। और फिर रामचंद्र जी ने शबरी मैया से
आगे का मार्ग पूछा। अच्छा देखिए, कथा कहती है कि एक कथा और बताते हैं। राम जी ने सबरी मैया के झूठे बेर किस प्रकार खाए और राम जी को कैसे सुहाए। जब श्री राम जी वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस आ गए, राज तिलक हो गया, कुछ समय के बाद कौशल्या मैया ने विशेषकर उस दिन श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी, श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया और चारों बहुओं और चारों बेटों के साथ कहा कि आज की रसोई मैं बनाऊंगी और अपने सभी बच्चों को अपने हाथों से पवाऊंगी। कौशल्या मैया ने अपने हाथों से रसोई बनाई, थाली लगाई, राम जी ने भोजन पाया। कौशल्या मैया ने पूछा कि हे राम, भोजन में कुछ कमी तो नहीं थी? राम जी ने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, किंतु कहकर छोड़ दिया। कौशल्या मैया ने कुछ नहीं पूछा। कुछ समय बाद सुमित्रा मैया ने भोजन पर निमंत्रण दिया। चारों बेटे चारों बहुएं, सुमित्रा मैया ने भोजन बनाया। पूछा अरे राम, किसी चीज की कमी तो नहीं थी? अरे नहीं नहीं, बहुत आनंद, सब अच्छा था, किंतु सुमित्रा मैया ने भी कुछ नहीं पूछा। कैकेयी मैया ने निमंत्रण दिया, कैकेयी मैया के भी यहाँ सब पाया। कैकेयी मैया ने पूछा राम, कुछ कमी तो नहीं थी? कैकेयी मैया बोली, राम जी बोले नहीं नहीं, सब आनंदम, किंतु सुमंत्र जी के यहाँ निमंत्रण आया, वहां पाया। सुमंत्र जी ने पूछा, वहां भी किंतु। जनकपुर से जनक जी का निमंत्रण आया। सुनैना मैया ने भोजन बनाया, बेटी दामादों को पवाया। राम जी से पूछा कि जमाई साहब, किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं नहीं, सब आनंद, बड़ा स्वादिष्ट, किंतु जानकी जी ने कहा कि सरकार, भाव देखिए, हमारे राघवेंद्र सरकार कितने उदार है। जानकी जी ने कहा कि स्वामी, मैया भोजन बनाए तो आप कहो किंतु, छोटी मैया भोजन बनाए तो आप कहो किंतु, सबसे छोटी मैया भोजन बनाए तो आप कहो किंतु, मंत्री साहब के यहाँ भोजन करने गए तो भी आपने कहा किंतु, आज मेरी मैया ने भोजन बनाया तो भी आपने कहा किंतु। ये किंतु शब्द का अर्थ क्या है? किंतु पर क्यों रुक जाते हैं? राम जी ने कहा, जानकी जी आप नहीं जानेंगी। नहीं सरकार, नहीं स्वामी, आज हमें जानना है। किंतु क्यों? अच्छा आपको सुनना है तो सुनिए। कितने भी स्वादिष्ट भोजन आ जाए, कितने भी प्रमुख उत्सवों का भोजन हो, कुछ भी भोजन अनोखा मेरे सन्मुख रख दिया जाए, 56 भोग हो, 3600 व्यंजन हो, पर मुझसे कभी कोई ये ना पूछे कि कैसा था। हे जानकी, जिस दिन मैंने सबरी मैया के बेर चखे, उस दिन के बाद ये 56 भोग, 3600 व्यंजन सब फीके पड़ गए। मैं जब भी भोजन करता हूँ, कोई पूछे कि कैसा था, तो मुझे सबरी मैया और उसके वे झूठे बेर याद आ जाते हैं। उसके आगे ये सभी भोजन फीके हैं, सभी मिठाइयां फीकी है, 56 भोग फीका है। बंधुओं, इस प्रकार प्रभु ने बेर खाए, इतने प्रेम से बेर खाए। प्रभु ने शबरी मैया से आज्ञा मांगी तो शबरी मैया ने कहा, स्वामी
कि मेरे राम, मैं आपकी ही एक आश लिए जी रही थी और आप आ गए हैं, तो अब आप ऐसे नहीं जाएंगे। आपसे पहले मैं जाऊंगी, तब आप आगे जाएंगे। राम जी का स्मरण करते करते, राम नाम का जप करते करते सबरी मैया को राम जी का भविष्य दिख गया। उन्होंने आगे बतलाया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सबरी मैया ने बताया कि आगे जाकर तुम्हारी सुग्रीव से मित्रता होगी। श्री सबरी मैया ने कहा, आपसे पहले मैं जाऊंगी सरकार। और इतना कहकर सबरी मैया ने योग धारणा से वहीं अपना शरीर त्याग दिया और श्री राम जी के चरणों में विलीन हो गई। धन धन सबरी मैया। सच में रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुनंदन अब आए हो तुम, रघुनंदन अब आए हो भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बंधुओं, राम जी कुटिया से बाहर ना निकले, उस मार्ग को पार ना कर सके, उससे पहले तो सबरी मैया सबरे बंधनों को तोड़ती हुई श्री राम जी के चरणों में विलीन हो गई। धन धन सबरी मैया। अब हरि हृदय सो विसरत राही। अब अपने चरणों में लगा लो सरकार, अब अपने चरणों में लगा लो। अब हम कहीं और ना जाएं। किसके सहारे जीऊंगी, किसके लिए जीऊंगी? मैं तो तब तक जिंदा थी जब तक आप ना आ जाते। मेरे गुरुदेव ने कहा कि राम तेरी कुटिया पर स्वतः आएंगे। बस आपके लिए ही जीवन यापन कर रही थी। अब जब आप आ ही गए तो अब किस लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं? अब नहीं जीना। किसी और को मैं क्या देखूं, तुम्हें देखने के बाद किसी और को मैं क्या देखूं, हरि तुम देखने के बाद। अब नहीं सरकार, अब नहीं। चरणों की दासी को चरणों से लगा लो। अब अधवर में यूं ना छोड़ो। अब मैं ना जीऊंगी, अब तो ये प्राण निकल जाएंगे। इतना कहकर सबरी मैया ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में दंडवत करके वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। श्री सबरी मैया श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही समा गई। बंधुओं, सबरी मैया करुणा का विशाल भंडार थी। सबरी मैया सत्य निष्ठावान थी। सबरी मैया हम सबके लिए उपदेश दे गई कि हरि भक्ति करो, गुरु में निष्ठा रखो, गुरु की वाणी पे अटल विश्वास रखो। गुरु के मुख से जो निकल जाए, गोविंद के मुखारविंद से निकला हुआ शब्द है वो, उस पे अटल विश्वास रखो। सबरी मैया हमें उपदेश दे गई कि हम ऐसी भक्ति ना कर पाएंगे कि राम हमें, पर अपने गुरुदेव पर विश्वास रखो। जब उन्होंने तुम्हारे कान में मंत्र दिया है,
उसी समय तुम्हारे हृदय में राम आ गए, उसी समय तुम्हारे हृदय में राम आ गए और गुरुदेव के दिए मंत्र के द्वारा ही तुम्हें एक ना एक दिन राम मिलेंगे। शबरी मैया मार्ग बुहारा करती थी, हमें अपना मन बुहारना है। शबरी मैया मार्ग में पुष्प बिछाती थी, हमें अपने हृदय में प्रेम का दीपक जलाना है। शबरी मैया बंदर बार बनाती थी, हमें धीरज बनाना है। पर हमें भी शबरी मैया की तरह प्रतिदिन प्रतीक्षा करनी है कि राम आज आएंगे, कि राम आज आएंगे। पर हमें धीरज नहीं खोना है, शबरी मैया के ही उपदेशों पर हमें चलना है और यही गुनगुनाना है। मेरे राम 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 मेरे राम। इसी प्रकार राम नाम का स्मरण करते हुए आज हम शबरी मैया के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बारंबार शबरी मैया का स्मरण करते हुए उनकी अनन्य भक्ति को, बारंबार अनन्य उनके प्रेम को, बारंबार उनकी गुरु निष्ठा को, बारंबार उनके राम जी के प्रति सबर को, शबरी मैया को, उनके कुल को, उनके मातृ पितृ को, मतंग ऋषि को, किष्किंधा धाम को, चित्रकूट धाम को, अयोध्या धाम को, श्री रामचंद्र जी के चरणों को नमन करते हुए, श्री शबरी मैया की जय घोष करते हुए आज भगवत चर्चा को यही विश्राम देते हैं। बोलिए शबरी मैया की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।